So, hello guys, welcome back to another video. Today we'll be discussing economic for finance के important topics, important questions. तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज मार्किंग स्कीम से. तो ये क्या ना पास्ट 10 पेपर्स जो हुए इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस के उसका बेसिक एवरेज दिया हुआ है. तो सबसे फर्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है उससे अराउंड 12 मार्क का हर साल आता है. फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस से 11 मार्क का, मनी मार्केट से 13 मार्क का और इंटरनेशनल ट्रेड सबसे बड़ा चैप्टर 16 मार्क का. तो बेसिकली आपको मैं एक जिस्ट दे देता हूँ क्या है. जो फर्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. तो उसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करने हैं. चैप्टर 2 जो है वो पूरा थियोरी वाला है. तो चैप्टर 2 में थियोरी करेंगे. चैप्टर 3 इज़ अ मिक्स ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल पहले करेंगे फिर थियोरी बाद में करेंगे. और चैप्टर 4 भी पूरा थियोरी से. ठीक है. अभी सबसे पहले स्टडी गाइड क्या बोलते हैं हम लोग वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग को हमारे भगवान दैट इज़ ICA का जो स्टडी मटेरियल है उसके हर चैप्टर के एंड पे ना आपको समरी पॉइंट्स दिए. आपको वो समरी पॉइंट्स रीड करने और याद करने. समरी पॉइंट्स रीड करने और याद करने क्योंकि वो समरी पॉइंट से 2-2, 3-3 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पे. सेकंड स्टडी गाइड इज़ दैट सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड सम्स जितने भी आपके मॉड्यूल में और जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है. ट्रस्ट में मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो 11 मार्क है 12 मार्क है जो फर्स्ट चैप्टर का उसमें से 9 मार्क तो न्यूमेरिकल ही रहेगा. और ये मनी मार्केट का 13 मार्क है ना उसमें से 3-4 मार्क न्यूमेरिकल है. तो न्यूमेरिकल आपका अच्छा खासा वेटेज बना देता है. अभी आते हैं सबसे फेवरेट पार्ट पे. ट्रस्ट में ये करने को बहुत मेहनत लगी है. ये पूरा ना 10 पेपर का एनालिसिस करके बनाया मैंने. इसको मैं 11 का शगुन बोलता हूँ. 11 का शगुन रिपीटेड क्वेश्चन है. ये टॉपिक्स पर ना क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है ऑलमोस्ट ऐसा रिपीटेड है. ठीक है. तो ये 10 पेपर के अटेम्प्ट के मैंने एनालिसिस किए. उसमें से मैंने 11 क्वेश्चंस निकाले जो रिपीटेड रेट पे आते रहते हैं. ठीक है. सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी में भी बहुत सारे टाइप्स है. तो फिस्कल पॉलिसी पे ना क्वेश्चन बहुत बार आता है. फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है. ये पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा एक क्वेश्चन आता है. मनी मल्टीप्लायर है. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. फिर टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मार्केट फेलियर. फिर नेशनल इनकम सेक्टर मॉडल्स एंड सर्कुलर फ्लोर ऑफ नेशनल इनकम. इसमें ना 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी तीनों पढ़ेंगे. ठीक है. फिर FDI और FPI पे भी सब क्वेश्चंस आ सकते हो. 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए वो आ सकते हैं. फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट भी आ सकता है. प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स पे आ सकता है. और एक्सटर्नलिटीज़ एंड मार्केट फेलियर. ठीक है. सो ये तो है ना अपना 11 का शगुन हो गया. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोगों ने पूरा एवरेज मार्किंग स्कीम समझा. उसके बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ICA हमारे भगवान को. स्टडी मटेरियल के समरी पॉइंट्स सारे पढ़ लेने. उसके बाद आपको क्या करना है न्यूमेरिकल बेस्ड सम्स आपको किधर से करना है. सबसे पहले पूरे मॉड्यूल के करोगे. फिर उसके बाद पास्ट पेपर क्वेश्चंस RTP MDP के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करोगे चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के. उसके बाद हम लोग करेंगे 11 का शगुन. ये जो 11 का शगुन है ना मैं बोल रहा हूँ आप कुछ मत करो. 11 का शगुन एकदम बराबर से कर लो. एकदम बराबर से. आपके ये 3 चीज़ में ये ना बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे. आपके ये 3 पार्ट करके ये ना 40 में से 20 के ऊपर के तो नंबर बन गए. 20 भी नहीं, इनफैक्ट 25 के ऊपर के नंबर बन गए. ठीक है. अभी बाकी की 15 की मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वो 15 को ना प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है. तो वो देख लेते हैं. अभी रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ चैप्टर 1 में से ना जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हो ना GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये हो गया. उसके बीच का डिफरेंशिएट. फिर GDP वर्सेस GNP जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज है ना उसका डिफरेंशिएट. पर्सनल इनकम वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डिफरेंशिएट. रियल GDP वर्सेस नॉमिनल GDP और GDP डिफ्लेटर. ये सब है ना आपको रीड करना है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि याद करो, ये सिर्फ रीड करना है चैप्टर 1 से. ठीक है. चैप्टर 1 में इतना ही था. क्यों चैप्टर 1 में जो सेकेंड यूनिट है वो तो हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया. खा गया नेशनल इनकम यहाँ पे कवर कर लिया. ठीक है. अभी आ जाते हैं चैप्टर 2 पे. चैप्टर 2 पे ना अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ये आपका ना एकदम डिटेल स्टडी नहीं करना है. खाली आपको रीड करना है. 2-3 बार ऊपर से कर लोगे ना मेन डेफिनेशन और 1-2 पॉइंट याद कर लिए बहुत है. क्यों 2 से 3 मार्क के लिए आता है, ज़्यादा के लिए आता भी नहीं है. एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मेरे हिसाब से स्टेबलाइजेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है इस सब में. फिर मार्केट पावर, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. ये जो टॉपिक्स है ना ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने नहीं है आपने को. ऊपर से पढ़ने का आपने 2-3 मार्क्स बन जाएंगे क्योंकि 2-3 मार्क के लिए आता है इधर से. उसके बाद चैप्टर 3 में ना सबसे पहले 5 की 5 थियरी जो है ना वो थरली करनी है. 5 की 5 थियरी थरली करनी है. क्यों 2 से लेके 5 मार्क तक का वेटेज है. एक थियरी तो पक्का आएगी. इसमें से एक थियरी तो 110% आएगी. आज बोल रहा हूँ मई में पेपर में आपके एक थियरी 110% आने वाली है. ठीक है.
फिर उसके बाद है ना आपको ये सब टॉपिक्स करना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। पॉलिसी कमेटी में कौन से लोग होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, ये सब है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक थियरी एकदम अच्छे से करना है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में भी सेम फंड है थियरी का। थियरी मतलब 110% पेट पार्ट करना है। थियरी मतलब 110% पेट पार्ट करना है। क्यों? थियरी एक आने ही वाला है, एक चैप्टर 3 का थियरी और एक चैप्टर 4 का थियरी। 110% 2 थियरी पेपर में आपके। ठीक है, फिर उसके बाद WTO के ऑब्जेक्टिव, फीचर, स्ट्रक्चर, कंसर्न्स, गाइडिंग प्रिंसिपल, फिर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। ये तो कुछ नहीं है, ये तो लॉजिकल आंसर है ना। बाकी का ये पूरा इतना पार्ट है ना, 1 2 3 बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर लोगे। तो चैप्टर 4 भी आज सच कुछ है नहीं इतना। तो सबसे पहले अभी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अपने को स्टार कैटेगरी में कौन सी चीज़ रखनी है। स्टार कैटेगरी में समरी पॉइंट्स ऑफ ICI रखने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स रखने हैं, फिर ये 11 क्वेश्चन जो 11 टॉपिक दिए मैंने, 11 का शगुन, ये स्टार मार्क में रखना है। और फिर एक है ना 2 रुपये अलग से शगुन में डालने हैं, वो है दोनों थियरीज, दोनों चैप्टर की 5-5 थियरी। तो ये थियरी कर लो, इतना कर लिया हो जाएगा। फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, मेरे साथ रिपीट करना है आपको। सबसे पहले करना है समरी ICI का, वो हो गया, चलो वो हो गया, मार्क लिस्ट पे टिक कर लिया। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है, सबसे पहले स्टडी मटेरियल से, फिर उसके बाद 5 पेपर क्वेश्चन, उसके बाद MTP RTP। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 11 का शगुन पूरा करेंगे। 11 का शगुन तो एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, ये 11 का शगुन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इतना किया। उसके बाद है ना चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो थियरीज दी है ना, वो एकदम अच्छे से कर लो। सबसे पहले वो एकदम अच्छे से कर लो। उसके बाद ये जो बाकी के चीज़ मैंने मार्क करा है, वो सब एक बार ऊपर से रीड कर लेना और कोई जगह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नीचे है ना एक रेड कलर का बटन है, उसको दबा के प्लीज़ मेरे लिए ग्रे कर दो। तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और नोटिफिकेशन बेल रिंग कर देना। तो आपको है ना, मैं ये सारे PDF है ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना वहाँ से। थैंक यू।